हेलो गुलगुलो, बचपन की दुनिया में तुम्हारा एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग के सेकेंड पार्ट यानी द ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो तुम इस पूरे के पूरे चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से सुनोगे। जो चैप्टर है द ब्लैक एरोप्लेन, जिसका सिंपल सा वर्ड है काला हवाई जहाज, है ना। ये कहानी में लेखक ने बात की है एक ऐसे पायलट की जो तूफानी बादलों में फंस जाता है और कैसे वो पायलट वहां से सुरक्षित बचकर बाहर निकलता है। इन सभी सवालों का जवाब तुम्हें ये चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के दूसरे कहानी यानी द ब्लैक एरोप्लेन में मिलने वाला है। तो तुम लगा लो कान में ईयरफोन ताकि किसी भी तरीके का तुम्हें डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। मैं मिलता हूं तुम्हें वीडियो के लास्ट में। यह एक शांत और साफ रात थी। चांद पूर्व दिशा में मेरे पीछे चमक रहा था और ऊपर नीले आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। आसमान में एक भी बादल नहीं था। मैं अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज में अकेला था। फ्रांस के ऊपर से इंग्लैंड की ओर उड़ रहा था। ग्रामीण इलाकों के ऊपर से गुजरते हुए जहां लोग सो रहे थे, मैं खुश था। मेरे दिमाग में अपनी छुट्टियों के सपने थे। मैं अपने परिवार के साथ समय बिताने और एक बड़े अंग्रेजी नाश्ते का इंतजार कर रहा था। मैंने अपनी घड़ी देखी। समय सुबह 3:30 बजा था। मैंने सोचा कि अब मुझे पेरिस नियंत्रण कक्ष से संपर्क करना चाहिए। जैसे ही मैंने हवाई जहाज के सामने की ओर देखा, मुझे एक बड़े शहर की रोशनी दिखाई दी। यह पेरिस था। मैंने रेडियो चालू किया और कहा, पेरिस नियंत्रण कक्ष, यह डकोटा DS 888 है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूं। समाप्त। रेडियो से तुरंत जवाब आया, DS 88, मैं आपको सुन सकता हूं। आपको 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ना होगा। DS 88, समाप्त। मैंने अपने नक्शे और दिशा सूचक यंत्र की जांच की। मैंने दूसरा और आखिरी ईंधन टैंक चालू किया और डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की ओर इंग्लैंड की दिशा में मोड़ दिया। मैंने सोचा, मैं ठीक नाश्ते के समय पहुंच जाऊंगा। एक शानदार अंग्रेजी नाश्ता। सब कुछ ठीक था। यह एक आसान उड़ान थी, लेकिन जब मैंने आगे देखा तो पेरिस अब 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। तभी मुझे काले भारी तूफानी बादल दिखाई दिए। वे आसमान में विशाल काले पहाड़ों की तरह खड़े थे। मैं जानता था कि मेरे पुराने डकोटा के लिए इनके ऊपर से उड़ना असंभव था। मेरे पास इतना ईंधन भी नहीं था कि मैं उत्तर या दक्षिण की ओर चक्कर लगाकर इन बादलों से बच सकूं। मैंने सोचा, मुझे पेरिस वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन घर जाने की इच्छा और उस स्वादिष्ट नाश्ते की कल्पना ने मुझे रोक लिया। मैंने फैसला किया, मैं जोखिम लूंगा, और मैंने अपने पुराने डकोटा को सीधे तूफानी बादलों की ओर उड़ा दिया। बादलों के बीच पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। हवाई जहाज के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पुराना डकोटा हवा में उछलने और मुड़ने लगा। मैंने दिशा सूचक यंत्र की ओर देखा, लेकिन मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। दिशा सूचक यंत्र खराब हो चुका था। मैंने अन्य यंत्रों की जांच की, वे भी काम नहीं कर रहे थे। मैंने रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश की। पेरिस नियंत्रण कक्ष, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रेडियो भी खराब था। अब मेरे पास न रेडियो था, न दिशा सूचक यंत्र, और न ही मैं देख सकता था कि मैं कहां हूं। मैं तूफान में पूरी तरह खो चुका था। तभी काले बादलों के बीच मुझे कुछ दूरी पर एक दूसरा हवाई जहाज दिखाई दिया। उसके पंखों पर कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन मैं उसे तूफान में मेरे आगे उड़ते हुए साफ देख सकता था। मैंने उस हवाई जहाज के पायलट का चेहरा अपनी ओर मुड़ा हुआ देखा। उसे देखकर मुझे राहत मिली। उसने अपना एक हाथ उठाया और इशारा किया, जैसे कह रहा हो, मेरे पीछे आओ। मुझे लगा कि वह जानता है कि मैं तूफान में खो गया हूं और मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। उसने धीरे धीरे अपने हवाई जहाज को उत्तर की ओर मोड़ा ताकि मेरे लिए उसके पीछे जाना आसान हो। मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस अजनबी काले हवाई जहाज के पीछे चल पड़ा। आधे घंटे तक वह काला हवाई जहाज बादलों में मेरे आगे उड़ता रहा। मेरे डकोटा में अब केवल 5 से 10 मिनट का ईंधन बचा था। डर फिर से मेरे मन में घर करने लगा। लेकिन तभी उस अजनबी हवाई जहाज ने नीचे की ओर जाना शुरू किया। मैं भी उसके पीछे तूफान से बाहर निकला।
अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया। मेरे सामने रोशनी की 2 लंबी कतारें दिखाई दी। ये एक हवाई अड्डे की उड़ान पट्टी थी। मैं सुरक्षित था। मैंने अपने उस अजनबी मित्र को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन आसमान खाली था। वह काला हवाई जहाज कहीं नहीं था। मैंने अपने डकोटा को हवाई अड्डे पर उतारा और नियंत्रण कक्ष की ओर गया। मुझे अपने पुराने हवाई जहाज से बाहर निकलने का कोई अफसोस नहीं था। नियंत्रण कक्ष में मैंने एक महिला से पूछा, मैं कहां हूं और वह दूसरा पायलट कौन था? मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूं। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा और फिर हंस दी। उसने कहा, दूसरा हवाई जहाज? इस तूफान में? आज रात कोई दूसरा हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था। मेरे रडार पर सिर्फ आपका हवाई जहाज दिखाई दिया। मैं हैरान रह गया। अगर कोई दूसरा हवाई जहाज नहीं था तो उस काले हवाई जहाज ने मेरी मदद कैसे की? वह पायलट कौन था जिसने बिना रोशनी के हवाई जहाज उड़ाया और मुझे तूफान से सुरक्षित बाहर निकाला? मेरे पास न रेडियो था, न दिशा सूचक यंत्र और न ही पर्याप्त ईंधन। फिर भी मैं सुरक्षित हवाई अड्डे पर पहुंच गया। उस अजनबी काले हवाई जहाज का रहस्य मेरे लिए अनसुलझा रह गया। देन आई होप कि तुम्हें ये चैप्टर भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट किस वीडियो के ऊपर तुम एनिमेटेड वीडियोस देखना चाहते हो ये तुम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ओके, बाय बाय।